नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के मध्य रसायन विज्ञान की बहुत ही महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया कार्बोलेमीन अभिक्रिया लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह अभिक्रिया जो होती है एल्किल या एरिल के आइसोसाइनाइडों के निर्माण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। आइसोसाइनाइड एल्किल या एरिल के जो आइसोसाइनाइड होते हैं यह एक दुर्गंध युक्त रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो आइए हम सभी लोग देखते हैं कि हम फेनिल या एल्किल आइसोसाइनाइडों का निर्माण किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम एल्किल एमीन या एरिल एमीन पर क्लोरोफॉर्म व पोटेशियम क्षार की विक्रिया कराएं तो एल्किल या एरिल एमीन पर पोटेशियम क्षार की विक्रिया के फलस्वरूप जो होता है हमें एल्किल या फेनिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होते हैं। RnH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH। अगर हम अभिक्रिया कराते हैं तो हमें RNC प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो होता है हमें क्या प्राप्त होता है 3KCl पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है और जल के 3 अणु प्राप्त होते हैं। अगर हम इसको उदाहरण के स्वरूप में ले लें तो यहाँ पर हम CH3 सिंगल बॉन्ड NH2 ले सकते हैं, जिसे हम सामान्यतः जो होते हैं मेथिलेमीन के नाम से जानते हैं। मेथिलेमीन पर अगर क्लोरोफॉर्म CHCl3 और पोटेशियम क्षार KOH 3KOH की अभिक्रिया करा दें तो हमें CH3 सिंगल बॉन्ड NC प्राप्त होगा, मेथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होगा, साथ ही साथ जो है पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगी। इसी तरह से अगर हम क्या करें एल्किल एमीन के स्थान पर एरिल एमीन ले लें AR सिंगल बॉन्ड NH2। अगर हम एल्किल एमीन के स्थान पर एरिल एमीन ले लें तो इसकी अभिक्रिया भी क्लोरोफॉर्म CHCl3 और पोटेशियम क्षार के साथ अगर हम कराते हैं तो पोटेशियम क्षार के साथ कराने पर हमें AR सिंगल बॉन्ड NC प्राप्त होता है, एरिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, साथ ही साथ 3KCl व जल का 3 अणु प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं AR के स्थान पर अगर मैं क्या ले लेता हूँ C6H5 जिसको हम फेनिल समूह के नाम से जानते हैं, सिंगल बॉन्ड NH2। यह कंपाउंड हमारा क्या हो गया एनिलीन हो गया, यह एक एरोमेटिक यौगिक है, एनिलीन हो गया। एनिलीन की अभिक्रिया अगर हम किसके साथ कराते हैं CHCl3 व 3KOH के साथ कराते हैं तो साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त होता है C6H5NC प्राप्त होता है, जिसे हम फेनिल आइसोसाइनाइड के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही साथ हमको क्या प्राप्त होता है 3KCl प्राप्त होता है और जल का 3 अणु प्राप्त होता है। इस तरह से यह जो कार्बोलेमीन अभिक्रिया होती है दुर्गंध युक्त फेनिल आइसोसाइनाइडों के निर्माण की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि होती है। तो इसी के साथ मैं फिर इसको समाप्त करता हूँ, फिर मिलता हूँ आप सभी लोगों से एक नई टॉपिक के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी लोग अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।